तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए आज हम बात करेंगे एक ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में जिसे आनापान कहते हैं। दोस्तों, यह सांस लेने की पद्धति आपको आपके लाइफ में बहुत मदद करेगी। अगर आप इस आनापान का रोजाना 10 से 15 मिनट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिन के कोई भी समय भी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल गई है और आपके जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये आनापान कैसे करना है। आप आपके घर में, गार्डन में या ऑफिस में, वर्क प्लेस पे जहाँ पे आपका रेस्ट रूम है या चेंजिंग रूम है, वहाँ पे शांति से बैठ जाए। आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं, बेड पर बैठ सकते हैं या नीचे ज़मीन पर बैठ सकते हैं। पालती मारकर बैठना है और यह ध्यान में रखना है कि आपको आपकी पीठ सीधी रखनी है। पीठ यानी आपकी कमर, पीठ, गर्दन, ये तीनों हिस्से आपको सीधे रखने हैं। सीधे बैठने के बाद आपको सामने देखना है, जैसे कि आपकी आंखों के सामने एक सीधी लाइन हो जाए। ऐसे बैठ के आपको अपनी आंखें बंद करनी है। अपनी आंखें हल्की से बंद करनी है। ध्यान रखिए, ध्यान के समय कभी भी ऐनक या स्पेक्टेकल्स नहीं पहनने हैं। आपको ऐनक उतार के रखनी है। ध्यान के समय हमेशा अपनी ऐनक उतार के रखिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, हल्के से बंद कीजिए, टाइट नहीं करनी है। बॉडी एकदम रिलैक्स छोड़िए। आपको धीरे से सांस लेनी है, छोड़नी है। आपको रिलैक्स होना है पहले फेज में। बस रिलैक्स होके ब्रीदिंग करनी है। ब्रीदिंग करते समय आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको सांस आपके नासिका से लेना है, मुंह से नहीं लेना। तो ध्यान करते समय या ये ब्रीदिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करते समय आपका मुंह बंद होना चाहिए। सांस को लेना है, छोड़ना है। सांस को कंट्रोल करने का प्रयास ना करें। सांस जैसे भी आती है वैसे आने दे, जैसे भी बाहर जाती है जाने दे। बस उसे देखते रहे, केवल सांस को देखते रहे। सांस भीतर आ रही है तो आ रही है, बाहर जा रही है तो जा रही है। बस उसे देखना है, केवल जानना है, निरंतर साथ से जानना है। आनापान का ध्यान करते समय दोस्तों, आपको और एक बात ध्यान में रखनी है कि आप जैसे यह ध्यान या ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हैं तो आपको अलग अलग चीज़ें याद आने लगती है। आपका मन इधर उधर भटकने लगता है, तो आपके मन को भटकने नहीं देना है, उसे पकड़ के रखना है बस। और पकड़ के रखकर सिर्फ ध्यान देना है अपनी सांसों पर। इधर उधर कहीं भी आपको ध्यान नहीं देना है। शुरुआती के फेज में ऐसे होगा कि आप यह आनापान प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी, पुरानी चीज़ें याद आएंगी। किसी से गुस्सा है तो याद आएगा। तो आपको ये सब नज़रअंदाज करना है, इसके तरफ ध्यान नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रीदिंग पर, अपने सांस पर ध्यान देना है। देखना है कि सांस कैसे अंदर जाती है, कैसे बाहर आती है, और सांस के स्पीड को या सांस के रेट को चेंज करने का प्रयास ना करें। जैसे सांस अंदर जाती है वैसे जाने दीजिए, जैसे सांस बाहर आती है आने दीजिए। सांस को कंट्रोल करने का प्रयास ना करें। ऐसे ही आनापान की प्रैक्टिस करें। शुरुआती के फेज में आप 5 मिनट की प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे टाइम बढ़ाकर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट,
जैसे आपको हो सकता है, आप इस आनापान के ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करें और अपने लाइफ में होने वाले मिराकल्स को, लाइफ में होने वाले चेंजेस को महसूस करें कि आपको क्या फील होता है अगर आपके लाइफ में कुछ भी घटना घटती है। और एक बात दोस्तों आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए, ज़रूर याद रखनी चाहिए कि सांस अगर फास्ट आती है या सांस अगर स्लो आती है या उसका रिदम इरेग्युलर है या आपको जैसे चाहिए वैसे सांस नहीं आ रही है, बाहर नहीं जा रही है, आपकी पीठ दुख रही है, गर्दन दुख रहा है, इस पर ध्यान ना दे। उसके प्रति राग यानी प्रेम या द्वेष ना करे। सांस जैसे अंदर आती है, भीतर जाती है, उसे जाने दे, जैसे बाहर आती है उसे बाहर आने दे। सांस को कंट्रोल करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन धीरे धीरे और हमेशा के लिए हेल्दी होने लगा है, स्वस्थ होने लगा है। इस आनापान के ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस के बाद आप महसूस करेंगे आपको आपके मन के लिए जो स्वास्थ्य चाहिए, आप कुछ ढूंढ रहे हैं और आपको समझ नहीं रहा था कि आपको क्या चाहिए, ये चीज़ आप महसूस करेंगे कि आपको वो मिलने लगी है। इस तरीके से मिला हुआ मानसिक स्वास्थ्य हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा, आपको आपके जिंदगी में मदद करेगा।